क्या आपका भी सपना है अपने पहले घर का? प्रधानमंत्री आवास योजना की पहला घर लॉटरी अब शुरू हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल पास ग्रीन सिटी में आपको मिल रहा है एक सुकून भरा पहला घर, बस 14.99 लाख में। 2.5 लाख की सीधी PMAY सब्सिडी, 0 स्टैंप ड्यूटी और मॉडर्न अमेनिटीज के साथ। यहाँ आपको मिलेगा स्कूल, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट, जिम, क्लब हाउस, क्रिकेट टर्फ और आपकी इबादत के लिए मस्जिद भी पास में, और एक खूबसूरत वादी और खुला आसमान। अब जिंदगी भर रेंट देने का वक्त चला गया, अब वक्त है अपने पहले घर का। ग्रीन सिटी पहला घर लॉटरी का हिस्सा बने और जीतिए एक ऐसा घर जो बस सपनों में था। तो देर किस बात की, आज ही लॉटरी में अपना नाम लिखवाएं और अपने पहले घर का सफर शुरू करें। विजिट करें पहलाघर.com। साहिल होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कथित उलेमाओं को लेकर जमीयत के थाने सदर मुफ्ती हुज़ैफा कासमी का खुलासा, कारी जफीरुद्दीन का भी वीडियो आया सामने। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 से 3 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई चुनाव से संबंधित। महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के समर्थन में कई उलेमाओं ने, के सभी मसलक के कई उलेमाओं ने साहिल होटल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आए हुए कथित उलेमाओं को लेकर के थाने के सदर है जमीयतुल उलमा महमूद मदनी के मुफ्ती हुज़ैफा कासमी, तो इन्होंने इस पर जो बातें हो रही है और जो भी दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर अपनी तरफ से एक खुलासा किया है। अब एक बात उन्होंने जो है सहाफत, जर्नलिज्म, मीडिया के जिम्मे लगाई है कि तस्दीक करना चाहिए। अब हजरत आप कह रहे हैं तस्दीक करना चाहिए, अगर लोग आकर के, उलमा आकर के, सभी मसलक के बैठ करके बोल रहे हैं कि हम उलमा हैं, तो उन्हें उलमा मानने से इनकार कैसे करें? कैसे इसका आला हम पत्रकार लाए जो इनकी जांच परख करे? ये भी एक रास्ता बता दीजिए ताकि कोई भी उलेमा हो, आप हो और कोई भी हो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो फिर हम उसी तरीके को अपनाएंगे। बहरहाल, अब मुफ्ती हुज़ैफा कासमी ने क्या कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए उलेमाओं को लेकर, अन्य धार्मिक लोगों को लेकर। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमको आज ये इत्तला मिली कि शहर मुमरा कौसा में किसी मकाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर कुछ लोग वहाँ जमा थे, और एक साहब जिनका नाम कारी जफीरुद्दीन साहब है, उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि आपका ताल्लुक़ किस तंजीम, किस तबके, किस जमात से है? तो उन्होंने कहा कि मैं जमीयतुल उलमा महमूद मदनी मुमरा कौसा से जुड़ा हुआ हूँ, और फिर उन्होंने किसी उम्मीदवार की हिमायत की बात की। तो मैं ये वजाहत कर देना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा के रहने वाले कारी जफीरुद्दीन साहब जमीयतुल उलमा महमूद मदनी की बॉडी में न किसी जिम्मेदारी पर हैं, न किसी ओहदे पर हैं, और न ही उनका तंजीम की किसी एक्टिविटी से कोई ताल्लुक़ है। मैं जमीयतुल उलमा ज़िला थाने का सदर मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा कासमी कारी जफीरुद्दीन साहब के उस बयान की तरदीद भी करता हूँ, मजम्मत भी करता हूँ। इसी तरह दूसरे एक साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ हूँ। बेचारे तबलीग वालों का तो इस सिलसिले में कोई नज़रिया ही नहीं है, नुक्ता नज़र ही नहीं है, वो अपने आप को इससे दूर रखते हैं। तो मैं असलन तो जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से कारी जफीरुद्दीन साहब के बयान की तरदीद कर रहा हूँ, लेकिन अहबाब से ये भी कहूँगा, वो हजरात जो बिला किसी तहकीक के और ज़िम्मेदारों से रब्ता किए बग़ैर कलम उठाया और जो चाहा लिख दिया, तबलीगी जमात को भी उसके अंदर लपेटा गया है और जमीयतुल उलमा महमूद मदनी को भी उसके अंदर लपेटा गया है। सहाफ़त की जिम्मेदारी का तकाजा ये था कि जमीयतुल उलमा महमूद मदनी के ज़िम्मेदारान से, मुमरा कौसा के ज़िम्मेदारान से, मैं उसका सदर हूँ, मुझसे या दीगर किसी ज़िम्मेदार से रब्ता करने के बाद अगर इसकी तस्दीक हो जाती कि हाँ वाक़तन वो शख्स जमीयतुल उलमा महमूद मदनी के किसी ओहदे पर है और वो बयान दे रहा है, तब आप मजम्मती तहरीर मुरतब करते। अफसोस हुआ उस तहरीर को पढ़कर, जो बयान जारी हुआ है वो भी गैर जिम्मेदाराना है, और जो तहरीर जारी की गई है वो उससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है।
अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना हरकत से बचने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला थाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर जिनसे सबसे पहले हिंदुस्तानी रिपोर्टर की बात हुई थी, कारी जफीरुद्दीन। अब कारी जफीरुद्दीन, इनका भी एक वीडियो सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं अपनी कही गई बात के खुलासे में, वो भी सुनिए। बोलिए मौलाना जफीरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं कारी ज़फ़ीरुद्दीन बोल रहा हूँ। मैं बहुत ही अदब के साथ, इज़्ज़त के साथ एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ख़ासतौर से हमारे जमीयत उलमा के जिम्मेदार लोगों से, जो हमें बोलना नहीं चाहता। मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, वो हमें जमीयत उलमा का नाम मेरे गलती से ज़बान पे निकल गया है। उसके लिए पूरी तंजीम से, पूरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र से मैं बहुत बहुत माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह के वास्ते मैं चाहता हूँ इसको आप माफ़ करें और इंशाअल्लाह इसका आइंदा ख्याल रखा जाएगा। जज़ाकल्लाह।